Hello students, good morning. Welcome back in HD online classes. In previous lecture we have completed lesson number 5, separation of substance. Today we will start our next chapter, change around us. आज जो हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है चेंज अराउंड अस, जो आपके आसपास चेंज होते हैं डेली जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट. तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे चेंजेस के कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं. दूसरा हम कुछ चेंजेस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. ओके, तो आप क्या कीजिए, अपने आसपास उस चेंजेस के बारे में सोचिए कि आपके आसपास जो चीज़ रेगुलरली चेंज हो रही है, या फिर आप क्या आपके पास ऐसी कोई मैजिक पावर है जिससे आप चेंज कर सकते हो. अगर चेंज कर सकते हो तो बताइए. आप कहोगे मैम नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने मस्कुलर पावर से हम किसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं. जैसा कि आप देखिए कि आप एक बैलून लीजिए, बैलून में आप एयर फिल कीजिए, एयर फिल करोगे और आप उसको प्रेस करेंगे तो आप उसके शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हो. तो आप कुछ चेंजेस के बारे में बताओगे. आप कहोगे मैम हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, हमारे हेयर ग्रो हो रहे हैं, हमारे नेल्स बढ़ रहे हैं. ऑल दीज आर चेंजेस. हमारी बॉडी का वेट लूज हो रहा है, हमारी बॉडी का वेट ज़्यादा हो रहा है. तो ये सारे क्या हैं आपकी बॉडी में चेंजेस हैं. आप देखते हो जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर लगते हैं, फ्रूट लगते हैं और आपको पता है जो ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं. ऑल दीज आर आल्सो चेंजेस. ये सारे क्या है बेटा चेंजेस हैं. आप डफ लेते हो, आटा लेते हो, उसे चपाती बनाते हो, उसके तवे पे बेकिंग करते हो तो उसके शेप और साइज में चेंज आता है. ये भी आपका क्या है चेंजेस है. आप कहोगे ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ आवर नेल्स एंड हेयर्स, flowering and fruits of on a plant. आप क्या है एयर को फिल एयर इन बैलून. बेटा ये सभी क्या हैं आपके कुछ चेंजेस हैं जो आप रूटीन में ऑब्जर्व करते हो. आपने इन सभी चेंजेस को देखते समय कुछ तो सोचा होगा कि किस चीज़ में ये चेंज हो रहा है. आप देखते हो डे एंड फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. ठीक है कि डे और नाइट क्या होते हैं फॉर्म होते हैं. ये क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि आपकी अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस. रोटेशन की वजह से हमारे डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं. तो और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनको आप क्या करो, वैक्स है उसको मेल्ट कर दो, आप आयरन को बीट करो, क्योंकि आयरन को बीट करते हैं, हॉट करते हैं, फिर उसको बीट करते हैं तो उससे हम कुछ भी थिंग्स की फॉर्मेशन में हम उसका यूज ले सकते हैं. तो आप क्या कहेंगे, एवरी चेंज हैज ए काज ऑफ इट. जब कोई भी चेंज आपका होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है. जब कोई भी चेंज होगा तो उस चेंज के पीछे वो अपना कोई ना कोई रीजन जरूर छोड़ेगा. तो किस में आपका चेंज होता है, तो उस पार्ट्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ जिसमें बेटा चेंज होता है. जैसे आप चेंज इन शेप, पहला आप शेप के बारे में पढ़ेंगे. शेप किसमें होती है चेंज, आपने बैलून में एयर फिल कर रखी है और आप उसको स्क्वीज कर रहे हो, आप उसको बार बार अपने हाथों से प्रेस कर रहे हो तो उसकी शेप में क्या चेंज आएगा, तो स्क्वीजिंग ऑफ
बैलून, कि आपने बैलून को स्क्वीज कर दिया तो उसमें शेप में चेंज आ रहा है, साइज। अगर आपने बैलून को सन रेडिएशन के अंडर रख दिया तो उसकी साइज में क्या आएगा, चेंज। कीप बैलून अंडर सनलाइट। दूसरा, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ये बॉडी में जो चेंज हो रहा है ये भी क्या है, इससे भी हमारा साइज चेंज हो रहा है बेटा। थर्ड आप दीजिए कलर। कलर देखिए बेटा, कलर भी बहुत से ऑब्जेक्ट का चेंज होता है। जैसे आप आयरन को क्या करो, हीट करो और उसको बीट करो, तो जब उसको हीट करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। व्हेन यू हीट आयरन इट बिकम रेड हॉट, इट बिकम्स रेड हॉट, ये रेड हॉट बन जाएगा। थर्ड हम बात करें बेटा स्टेट, जैसे स्टेट किसकी चेंज हो जाएगी, व्हेन ए वैक्स मेल्ट। आपको पता है वैक्स जब मेल्ट होता है तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा ये कुछ चेंज है किस किस ऑब्जेक्ट में कहाँ कहाँ चेंज होगा, तो ये चेंजेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर, चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको पता है आपने आटा लिया, आटा को डफ बनाया और डफ बना के आपने उसकी चपाती बनाई, और चपाती बनाई तो उससे पहले आपने उसको तवे पे बेकिंग किया, तो उसके क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। राइटनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट जब पकते हैं तो उनको भी क्या होता है, उनके भी इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स कर दिया तो उसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका क्या हो गया, चेंज। मेकिंग चपाती फ्रॉम डफ। क्लियर। तो बेटा ये चेंजेस होते हैं, यहाँ चेंजेस होते हैं। अब हम इन चेंजेस को ग्रुपिंग कर सकते हैं कि आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि कुछ चेंजेस को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं और कुछ चेंजेस को हम दूसरी कैटेगरी में रख सकते हैं। क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? तो आप कुछ चेंजेस को इकट्ठा कीजिए, कुछ चेंजेस को क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करेंगे, जब आप उनको इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा कि आप कुछ एग्जाम्पल को कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट सम एग्जाम्पल्स। तो पहले एग्जाम्पल्स लीजिए। पहला एग्जाम्पल बेटा आप लीजिए कि आप बैलून लीजिए, बैलून ले लिया, फिल इट विद एयर, कि एयर से आप एयर को बैलून में क्या कीजिए, फिल कीजिए, और फिर आप उस हवा को बाहर निकाल दीजिए। तो बैलून क्या होगा, अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा ना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। आपने रबड़ बैंड लिया, उसको आपने स्ट्रेच किया, तो जब आप उसको छोड़ेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे, तो वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो वो इस प्रकार के चेंजेस को आपने क्या कर दिया, मान लिया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आपने वैक्स को क्या कर दिया बेटा, आपने वैक्स को पिघला दिया। जब आपने वैक्स को पिघला दिया तो थोड़ी देर बाद अगर उसको आप पिघला दिया, मेल्ट हो गया, फिर आप उसको जमा देंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ऑल दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल, all these changes are
रिवर्सिबल, यानी कि ये सारे चेंजेस वन स्टेट से दूसरी स्टेट में, वन से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दूसरी से दोबारा ये वन में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इन चेंजेस को बेटा हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर हुआ कि आपने बहुत सारे चेंजेस पढ़े, फिर आपने कुछ चेंजेस की ऐसी लिस्ट बनाई कि आप उनको रिवर्स कर पा रहे हैं, कि पहले वाली स्टेट में दोबारा लेकर आ रहे हैं, तो वो चेंजेस आपके क्या कहलाएंगे? रिवर्सिबल चेंजेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिवर्सिबल चेंजेस। अब हम कुछ चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस, कुछ चेंजेस की को हम पढ़ते हैं कि आप उनको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो आप उनके एग्जांपल लेंगे। जैसे आपने चपाती बना दी, टेकिंग डफ एंड मेक चपाती। क्लियर हुआ? आपने चपाती बना दी। सेकंड आपने क्या लिया? दूध से दही बना दिया। क्या कर दिया? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कि आपने दूध से दही बना दिया, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो गई, आपकी बॉडी में बहुत सारी साइज सेल्स इकट्ठी, सेल्स ग्रोथ कर गई, तो ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। तो ऑल दी चेंजेस वी कांट रिवर्स, यानी कि हम उनको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में ले जाते हैं, तो फाइनल से दोबारा हम इनिशियल में नहीं लेके आ पाते। तो दो चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स, दोज चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स, उसको हम कहेंगे बेटा आर कॉल्ड इररिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर हुआ? तो बेटा आज हमने बस इतना ही किया है कि आज हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हमारी डेली रूटीन ऑब्जर्वेशन से, फिर हमने उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डेली रूटीन में होने वाले चेंजेस हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे तो हम इनकी और क्लासिफिकेशन करेंगे, केमिकल और फिजिकल चेंज। इसके बेसिस पे हम देखेंगे किसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है और किसमें नहीं। तो बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। फिर भी कोई आपकी क्यूरी रहती है तो यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं, और आप अपना अच्छे से रिवीजन कीजिए। आप इनकी एक बार रीडिंग ले लेना, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ। इसके आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे, जब अपनी वर्कबुक को फिल करेंगे, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।